Dear students, I'm going to discuss with you matrix dimensions. In particular, I'm going to talk about a function which is DIM and which is short for dimension, but when we pronounce it, we usually say dim. तो एक एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं कि ये जो फंक्शन है ये हमारे लिए क्या करता है। इसके नाम से जाहिर है कि ये यही इसको करना चाहिए कि आपको उस मैट्रिक्स की डायमेंशंस बता दे, यानी कि उसके नंबर ऑफ़ रोज़ और उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो ये एक एग्ज़ाम्पल देखिए, ये आपकी बुक में जो है, मैं इसी को आपके सामने रखती हूँ। इसमें हम एक मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं बाय द कमांड rbind। और आपको याद होगा कि rbind वो कमांड है जिसमें मुख्तलिफ वेक्टर्स अगर उनकी लेंथ इक्वल हो तो उनको हम we put them together in the form of rows and it gives us a matrix। तो ये मैंने यहाँ पे R में आपकी बुक में जो है उसको वहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट मैं कर रही हूँ। और इसको देख लें कि ये क्या था। इसके अंदर चार वेक्टर्स हैं। पहला है 1 3 4, अगला है 5 4 3, उससे अगला है 100 20 90 और आखिरी है 11 12 13। इस पूरे मैट्रिक्स का नाम जो ऑथर ने रखा है वो है माई मैट, यानी मेरा मैट्रिक्स। अब मैं ये दोबारा टाइप करती हूँ MYMAT और अब इसको एंटर करूँगी। देखते हैं कि वो मैट्रिक्स आता है कि नहीं। सो लेट मी एंटर एंड देयर यू आर, ये आपको मिल गया। अब अगर हम इसकी डायमेंशंस जानना चाहते हों, हमें यहाँ तो खैर वो बहुत सिंपल है तो हमें वैसे ही पता लग रहा है कि देयर आर 4 रोज एंड 3 कॉलम्स। लेकिन बाज़ सिचुएशंस में, इन सम मोर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस और वेरेवर, वहाँ पे वो डिम फंक्शन हमारे काम आता है और वो हमें बता देता है कि उसके अंदर कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल फंक्शन। आप सिर्फ DIM टाइप करेंगे और उसके बाद आप पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज करेंगे और उसके अंदर जाके उसकी जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या होगी, वो वही मैट्रिक्स जो जिसकी आप डायमेंशन जानना चाहते हैं उसका नाम उसके अंदर पुट कर दें। सो MYMAT यानी कि डायमेंशंस ऑफ माई मैट गोया हम जानना चाह रहे हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एंटर दिस थिंग, लेट्स सी व्हाट वी गेट। ये देखिए, जब मैंने एंटर किया तो एक वेक्टर आ गया है, उसके अंदर 2 वैल्यूज़ हैं, पहली 4 है और दूसरी 3 है। Students, this is the vector giving you the dimensions of this matrix. The first number indicates the number of rows and the second number indicates the number of columns. आपने देख सकते हैं, आप बिल्कुल क्लियर कि वैसे ही पता लग रहा है कि 4 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। तो याद रखने की बात यह है कि ये डायमेंशन वाला ये जो फंक्शन है डिम, ये आपको जो नंबर्स देगा उनमें हमेशा जो पहला वाला होगा दैट विल बी द नंबर ऑफ़ रोज़ और जो बाद में लिखा होगा दैट विल बी द नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अब अगर आप ये चीज़ें दूसरे तरीके से भी चाह रहे होते जानना तो मैं वो भी आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर देती हूँ। इफ़ आई राइट N रो NROW और उसके बाद पैरेंथेसिस और उसके अंदर जाके फिर मैं अपना जो मेरा मैट्रिक्स है माई मैट उसका नाम लिख दूँ। अब अगर मैं बाहर निकल के इसको एंटर करूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, N रो, नंबर ऑफ़ रोज़। ऑल राइट, आई एम गोइंग टू एंटर इट एंड देयर यू आर, 4 रोज़ आ गई बिल्कुल। इसी तरह दूसरा आप खुद कर लीजिए, N कॉल, उसके अंदर वो करें माई मैट, अब एंटर करेंगे तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स आ जाएगा एंड दैट विल बी 3। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और वो क्या है, इफ़ वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड देन 1 स्लाइड फर्दर, ये आप देखें कि देयर इज़ एन अदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैपनिंग कि हमारा जो बुनियादी जो फंक्शन है वो तो डिम ही है और उसके बाद माई मैट उसी तरह लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 लिखा हुआ है। अगर आप ये टाइप करके एंटर करेंगे ना तो फिर आपको क्या मिलेगा, आपको वो जो वेक्टर आया था पहले डिम टाइप करने पर, एंटर करने पर हमें क्या मिला था 4 3। अब ये जो 2 आगे लिख दिया है तो अब ये सिर्फ उसकी जो सेकंड
एंट्री है यानी कि 3 वो आपको देगा। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। आई सिंपली कॉपी इट फ्रॉम हियर in order to save time, and we'll try to go into R in order to get to where I was typing. ये देखिए अब मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ और पेस्ट किया और साथ ही वो एग्जीक्यूट भी हो गया और वो 3 आ गया। एक दफ़ा दोबारा देखते हैं। ये देखिए, अगर मैं इसको बजाय 2 के अगर मैं 1 लिखती, DIM और उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके अंदर MYMAT और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1। देखिए आप दो ही चीज़ें लिख सकते हैं, या आप 1 लिखेंगे या 2 लिखेंगे, क्योंकि डायमेंशंस तो उसकी वो दो ही चीज़ें हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अब अगर 1 लिखेंगे तो फिर वो जो दो चीज़ें हैं उनमें से पहली वाली चीज़ आपको बताएगा, यानी नंबर ऑफ़ रोज़। सो इफ़ आई एंटर, देयर यू आर। इस मैट्रिक्स में 4 रोज़ थी एंड यू हैव इट।